बुझिए कि डर में ही है हम लोग, शायद ही इसका उपयोग करें। हम लोग घूम के चल जाएंगे भागलपुर से, नहीं चढ़ेंगे। ये 2 बार यहाँ पर गिरा है और अब तो बिहार में रोज पुल गिर रहा है और उस तरह से गिर रहा है जैसे बोरा में बालू भरा हुआ होता है, उससे रेत उससे जैसे निकलता है उस तरह से इसका कंक्रीट निकल रहा है। इसको कर क्यों नहीं जाइएगा? अगर चढ़े कहीं बाई चांस गिर गए पुल से, तो पुल गिर गया तो पता चला हम भी गिर गए पुल के अंदर, तो डर लगता है। डर बहुत लगता है। जाइएगा कि नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे, नाव से चल जाएंगे लेकिन उस पे नहीं चढ़ेंगे, पुल पर नहीं चढ़िएगा। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव फुटेज। पिछले एक सप्ताह में बिहार में 3 पुल जमींदोज हो गए हैं, जिसके बाद पूरे बिहार में लोगों के बीच भय का वातावरण देखा जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं सुल्तानगंज अगवानी निर्माणाधीन पुल के पास। यह सीधी तस्वीर आप सुल्तानगंज अगवानी का जो पुल बन रहा है, एसपी सिंगला कंपनी जो 1750 करोड़ रुपए लागत मूल्य से बना रही है, उस पुल के समीप खड़े हैं। जो पुल पिछले 2023 के 4 जून को हवा के झोंके में गंगा में जल समाधि ले ली थी, जिसका 4 पाया संख्या 10, 11, 12 और 13 का सुपर स्ट्रक्चर गंगा नदी में समा गया था। हम उसी पुल के समीप खड़े हैं और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। पुल लगातार बिहार में गिर रहा है, कैसा लग रहा? बड़ा दुखद लग रहा है कि हम लोग देखते हैं कि देश के अन्य राज्यों में भी विकास का काम होता है, लेकिन ऐसी खबरें लगातार नहीं मिलती। इक्का दुक्का कभी कभार कोई हादसा दिखता है, लेकिन लगातार पुल का गिरना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो शासन है, शासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं है अपने निर्माण कार्यों के प्रति। एक तो वैसे ही हमारे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, आधारभूत संरचना का अभाव है, जिसके कारण बिहार का विकास जो है देश के न्यूनतम पायदान पर पहुंच गया है। और उस पर से जो काम हो भी रहा है, उन कामों में इस तरीके का भ्रष्टाचार और इस तरीके का जो दिख रहा है कि काम होने से पहले ही बर्बाद हो जा रहा है, तो यह हम बिहारियों को निश्चित रूप से चिंता में डालता है। यदि इस पुल की बात करें तो यह पुल भी 2023 में और 2022 में 2 बार इस पुल का एक हिस्सा गिरा है। कितना भय लग रहा है इस पुल से? इस पुल पर तो अब भरोसा ही नहीं रह गया है। अगर ये पुल बनेगा तो इस पर हम लोग को चलने में भी शंका और संशय हमेशा माथे में बना रहेगा कि आखिर इस पुल पर चल रहे हैं, डर लगेगा कब कोई हादसा ना हो जाए। क्योंकि अभी भी आप देख लीजिए कि निर्माण कार्य तो पुनः प्रारंभ हो गया है, लेकिन जनता जानना चाह रही थी कि आखिर समस्या क्या हुई थी जो पुल गिर गया, और आज तक जब रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, जनता को जानकारी नहीं दी गई। कितना डर लग रहा है? बुझिए कि डर में ही है हम लोग, शायद ही इसका उपयोग करें। हम लोग घूम के चल जाएंगे भागलपुर से, नहीं चढ़ेंगे। क्यों? इसलिए नहीं चढ़ेंगे कि इस पुल का निर्माण कार्य का हम लोग सब आंखों देखा हाल देखे हैं कि इसमें कैसा मटेरियल लगाया गया, और विरोध आप लोग नहीं किए? सब सारा विरोध करते हैं, लेकिन हम लोग देख ही रहे हैं कि नीतीश बाबू के सुशासन में आप कहीं भी विरोध करिए, डेमोक्रेसी के लिए जगह नहीं रह गई है। आप कहीं भी विरोध कीजिए, आप पर एक FIR होगा और आप कोर्ट कचहरी करते रहिए। तो ये तो पुलिस राज्य हो गया। बिहार की जनता को सोचना होगा कि कैसे नीतीश कुमार को ससम्मान विदाई दे दें। और कुछ लोग हैं, पुल लगातार बिहार में गिर रहे हैं, कितना भय लग रहा है? लोग भय में ही जी रहे हैं और यहाँ पर लोग को चढ़ने में अब इसमें संशय रहेगा। ये आपका ये सुल्तानगंज अगवानी पुल जो बन रहा है, इसको लेकर कैसा लग रहा है? ये 2 बार यहाँ पर गिरा है और अब तो बिहार में रोज पुल गिर रहा है और उस तरह से गिर रहा है जैसे बोरा में बालू भरा हुआ होता है, उससे रेत उससे जैसे निकलता है उस तरह से इसका कंक्रीट निकल रहा है। डर लग रहा है? बिल्कुल। और कुछ युवा हैं, युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे। पुल बन रहा है और लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं, क्या लग रहा है इस पुल को लेकर? कैसा मन में क्या लग रहा है? डर लग रहा है इस पुल को लेकर। और लगातार बिहार में जो पुल गिर रहे हैं, तो बिहार में तो अभी तो सामने में जो देख रहे हैं, बिहार में तो अभी सप्ताह में 3 गो पुल गिर गया है, जैसा सुने हैं न्यूज में, ठीक है। और ये वाला पुल 2 बार हम तो आंख से देखे हैं गिरते हुए, ठीक है। यहीं बगल में घर है मेरा। तो पहले तो आपसे पूछेंगे, आपको डर लग रहा है कि नहीं?
लगातार 2 बार गिरा है, किसी को भी डर लगेगा। हाँ। तो आप इस पुल पर चढ़िएगा कि नहीं चढ़िएगा? मैं शुरू में तो पहले 5-6 महीना 1 साल 2 साल नहीं चढ़ेंगे। 2 साल नहीं चढ़िएगा? नहीं नहीं। पहले देखिएगा कि लोग हाँ, तो पहले थोड़ा सा हम तो सुल्तानगंज वासी को भी अनुरोध करेंगे कि जब पुल का उद्घाटन हो, चाहे कोई मंत्री करे, तो 1-2 महीना 4 महीना देख ले, उसके बाद ही इस पे चलना आरंभ करे। 2-4 महीना देखने के बाद चलने की बात कर रहे हैं। आप सुल्तानगंज के हैं, पुल बन रहा है, कैसा लग रहा है? पुल बन रहा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पुल तो सक्सेस है नहीं, बहुत डर लगता है इस पुल पर। क्यों सक्सेस क्यों नहीं है? पुल में रेत खाली डाला हुआ है, पुल खाली गिर ही जाता है, साल में 2 बार गिरता है, तो पुल का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है। चढ़िएगा कि नहीं, इस पुल पर चलिएगा कि नहीं? नहीं, नहीं चढ़ेंगे। क्यों? अगर जाना होगा तो भागलपुर तक चल जाएंगे। इस होकर क्यों नहीं जाइएगा? अगर चढ़े कहीं बाई चांस गिर गए पुल से, तो पुल गिर गया तो पता चला हम भी गिर गए पुल के अंदर, तो डर लगता है। डर बहुत लगता है। क्या नाम हुआ? रितेश कुमार मिश्रा। अच्छा, चलिएगा कि नहीं इस पुल पर? नहीं। जो सुल्तानगंज अगवानी पुल बन रहा है, नहीं, क्यों? डर लगता है, क्या चीज का डर? गिर जाएगा ना पुल। सुने आपका उस पर ससुराल है? अरे मेरा कोई ससुराल नहीं होता है। ससुराल होने वाला है? नहीं नहीं जाइएगा कि नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे, नाव से चल जाएंगे, लेकिन उस पे नहीं चढ़ेंगे। पुल पर नहीं चढ़िएगा? ना, कितना डर है? बहुत डर। डर लग रहा है? हाँ। तो फिर से एक बार हम ये सीधी तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यह वही पुल है जो सुल्तानगंज को अगवानी से जोड़ती है, और यह एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा 1750 करोड़ रुपया लागत मूल्य से बनाया जा रहा है। यह पुल 2 बार जल समाधि ले चुका है, और यहाँ के स्थानीय लोग काफी भयभीत हैं इस पुल को भी लेकर। और जिस तरह से बिहार में लगातार 1 सप्ताह के अंदर 3 पुल जमींदोज हुआ है, लोगों के मन में भय है, और भय सुल्तानगंज अगवानी पुल को लेकर भी है कि कभी भी इस पुल पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि इसके पहले यह पुल 2 बार गंगा में जल समाधि ले चुका है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज, सुल्तानगंज, भागलपुर।